नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता उपस्थित हुई हूँ आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के। जैसा कि आप सभी बहनें जानती हैं कि हमारी कुछ बहनें मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्षरत हैं। उन बहनों में से कुछ बहनें आज आईसीडीएस विभाग जा कर के, जैसा कि सचिव सर ने बताया था कि आईसीडीएस विभाग से आपकी भर्ती में लापरवाही बरती जा रही है, तो वहाँ पर जा कर के आप विनम्र निवेदन करिए। तो कुछ बहनें हमारी जो इस संघर्ष में साथी हैं, महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, वो बहनें हमारी जा कर के आईसीडीएस विभाग निदेशालय में जा कर के माननीय गरिमा स्वरूप जी से, जो पीसीएस अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात की और अपनी जो भी समस्या है इस भर्ती से संबंधित उनको उनके समक्ष प्रस्तुत किया। वहाँ से जो मैडम थी, माननीय गरिमा स्वरूप जी जो मैडम थी, उन्होंने लड़कियों की समस्या को बहुत ही ध्यान से सुना, समझा और वहाँ से आश्वासन मिला कि जल्द ही वो हमारी भर्ती प्रक्रिया में जो भी पेच हैं, जो भी कोर्ट संबंधी मामले हैं, उनका निस्तारण करने का पूरा प्रयास करेंगी और कर भी रही हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिस फेज से आप गुजर रही हैं, मैं भी उन फेज से गुजर करके यहाँ तक पहुँची हूँ, इसीलिए मैं आपकी पीड़ा को समझती हूँ और मैं इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करूँगी और आगे बढ़ूँगी। उनके इस आश्वासन के बाद जो भी हमारी बहनें गई थी वो काफ़ी खुश हैं, मगर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये केवल एक कदम है, सफलता की तरफ बढ़ाया गया एक छोटा सा कदम है, अभी पूरा संघर्ष बाकी है। सभी बहनें जो आज गई थी निदेशालय आईसीडीएस विभाग में संबंधित अधिकारी मैडम से मिलने, वो बधाई की पात्र हैं, प्रशंसा की पात्र हैं। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ सभी 34,000 लड़कियों की तरफ से और आह्वान करती हूँ उन लड़कियों का जो घर में बैठकर केवल न्यूज़ और खबर चाहती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप घर में हैं, आप अबला नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं। आप उदाहरण लीजिए इन लड़कियों का। ये लड़कियाँ जैसे अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए एक अधिकारी मैडम से मिल के आई हैं और इनको आश्वासन मिला है, वैसे ही सभी लड़कियों को अपने स्तर पर अपनी क्षमता के हिसाब से प्रयास करना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकती हैं तो आप ट्विटर कर सकती हैं, मेल कर सकती हैं, पत्र व्यवहार कर सकती हैं। जो गोरखपुर की लड़कियां हैं, जो लखनऊ की लड़कियां हैं, वहां पर जनता दरबार लगता है, आप जा कर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल सकती हैं, अपनी पीड़ा कह सकती हैं। अपने क्षेत्र के विधायक से मिलिए, उनको मजबूर करिए कि वो आप के लिए पत्र लिखें माननीय मुख्यमंत्री जी को और आपकी समस्या को वो उजागर करें, आपके साथ आएँ। सारा कार्य कोर्ट में ही नहीं होता है, बहुत से कार्य निवेदन से और छोटे छोटे प्रोटेस्ट से और छोटे छोटे प्रयासों से भी होते हैं। हर मर्ज की दवा माननीय कोर्ट ही नहीं है। आप लोग प्रत्येक चीज़ को लेकर के कोर्ट पहुंच जाते हैं, ये भी सर्वथा गलत है। हमें अपने अधिकारियों पर, अपने नेता मंत्रियों पर, जिनको हमने चुन के भेजा है, उन पर विश्वास बनाए रखना है। प्रत्येक बात के लिए कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाना चाहिए, रेयर केस में ही कोर्ट तक बात पहुंचनी चाहिए। देखिए, प्रयास हुआ है, आश्वासन भी मिला है, पूरा विश्वास है, क्योंकि वो महिलाएं ही हैं जिनसे मुलाकात हुई है, वो भी महिलाएं हैं, वो भी इस दर्द को झेली हैं। वो भी जब नौकरी के लिए संघर्षरत थी, उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से बहुत अच्छा व्यवहार किया है जो लड़कियां मिलने गई थी उनके साथ, और उन्होंने संवेदना भी व्यक्त की है कि इस फेज से आप लोग बताइए, इतनी छोटी छोटी एज में हैं और अपनी संघर्ष की लड़ाई लड़ने आई हैं, हम आपके साथ हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। तो जितनी भी लड़कियां अभी तक अपने आप को कमज़ोर समझ रही हैं, ये समझ रही हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो जान लीजिए आपके सामने ये उदाहरण है कि आपसे भी हो पाएगा। आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ करके आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करिए। आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, इसका इस्तेमाल हो सकता है। ट्विटर, जल्द ही हम लोग ट्विटर कैंपेन रखेंगे, आप अपनी ताकत वहाँ पर दिखाइएगा। जो गोरखपुर की लड़कियां हैं जो अभी तक चुप्पी साध के बैठी थी कि मेरा नहीं होगा, कटाफ गुणांक और नंबर खेल रही हैं, वो ऐसा सब खेलना छोड़ करके इन सबसे ऊपर उठ करके सिर्फ रिजल्ट निकलवाने के लिए संघर्ष में आ जाइए, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाएगा तभी आप जान पाएंगी कि आपका होगा या नहीं होगा। होगा ये नहीं होगा, ये आप छोड़ दीजिए।
कीजिए, पहले रिजल्ट लाने का प्रयास कीजिए। देखिए लड़कियों ने संघर्ष किया है, इनसे कुछ सीखिए, शिक्षा लीजिए और अपनी लड़ाई स्वयं लड़िए। आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, आपके सहारे की ज़रूरत है औरों को। दूसरे का सहारा बनिए और उसके पहले खुद का सहारा बनिए। मैं एकदम बिल्कुल विश्वास दिलाती हूँ आपको कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप चाहें तो शीर्ष पे बिठा दें और आप चाहें तो धूल में मिला दें। इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी बहनें अभी तक जागरूक नहीं हैं, जागरूक हो जाएंगी, अपने हक अधिकार को समझ पाएंगी और ख़राब परिस्थितियों का रोना धोना छोड़ करके इस संघर्ष में भागीदार बनेंगी। क्या नहीं होगा कि कुछ नहीं हुआ। लोग सोचते हैं कि शायद हम इसमें संघर्ष करें और मेरा नहीं होगा, तो ये कोई बात नहीं है। नहीं होगा ना सही, लेकिन तजुर्बा तो होगा। कम से कम आपको कार्य करने का अनुभव तो होगा, आपको अपने हक की लड़ाई करने की ताकत तो आएगी। कम से कम आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि आपको कोई ठग नहीं सकता, बहला नहीं सकता, फुसला नहीं सकता, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। आप अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस लीजिए, सामने आइए। न्याय प्रणाली, सरकार, अधिकारी सब आपके फेवर में है, क्योंकि अधिकारी भी इंसान होते हैं, नेता मंत्री भी इंसान होते हैं, उनके घर में भी बहू बेटियां हैं, वो आपकी पीड़ा को समझते हैं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। बस आप अपनी समस्या को लेकर के वहाँ तक पहुँचिए, तो यही मेरा कहना है। और मैं चाहती हूँ कि सभी बहनें एकजुट हो जाएं, संगठित हो जाएं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। सूचना एकदम सही है, 500% सही है, ऑथेंटिक है। विश्वास करिए, विश्वास बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल से जुड़ जाइए। भर्ती जब तक पूरी नहीं हो जाएगी हम लोग रुकेंगे नहीं। धन्यवाद।